सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप ये देख रहे हो या सुन रहे हो, वेलकम बैक टू लिटफ्लिक्स एंड ऑड टिडबिट्स। मैं जानवी प्रदीप, आपकी होस्ट। और चलो एक बात बता देती हूँ मैं आपको, गर्मियाँ ख़त्म हो रही है। कल ही मैंने पढ़ा था इंडिया में हीट वेव ख़त्म हो गई है। तो हाँ, खुशी का माहौल है। मौसम सुहाना होते जाएगा, फिर एक दिन अचानक सब लोकास्ट ग्रे सा आसमान हो जाएगा और फिर बारिश आएगी। और इस बारिश के साथ हम सुस्त हो जाएंगे, हम आराम पसंद हो जाएंगे। हमें कहीं जाने का मन नहीं करेगा, हमें बस एक कोने में सोते लेटे रहने का मन करेगा। और ये करते करते आएंगे कुछ ख्याल, कुछ रिग्रेट्स, कुछ बेचैन कर देने वाले थॉट्स, जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या मैंने ज़िंदगी में कुछ अलग से कर लेना चाहिए था। तो ये तो बात है कि बारिशों के साथ और ठंडे मौसम के साथ इनफैक्ट हम बड़े सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं, बड़े ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं चीज़ों के, जो शायद इन मौसमों का मकसद भी है। तो एक दिन, एक शाम, मैं ऐसे ही बैठी थी, गर्मी की शाम, बड़ी बेचैन करने वाली। गर्मी में हम गर्मी से ही इतने त्रस्त रहते हैं कि हमें कुछ सोचने का मन ही नहीं करता, दिमाग खाली खाली सा रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है। लेकिन ऐसी एक गर्मी की शाम मैंने बैठ के ऋतुपर्णा घोष की एक मूवी देखी, रेनकोट, जो बनी थी 2004 में, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन है। और इस मूवी ने मुझे उस गर्मी की शाम से उठाकर एक बारिश की दोपहर में ट्रांसपोर्ट कर दिया, कलकत्ता की बारिश की दोपहर में। तो इस मूवी को देख के 2 दिन हो गए हैं मुझे, लेकिन मैं इस मूवी को भूल नहीं पा रही हूँ। कुछ इस हद तक बेचैन कर दिया है मैंने। अब इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि दो दोस्त होते हैं जो बचपन में साथ पले बड़े हैं, जिन्हें उम्र में आते आते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो ऐश्वर्या राय का जो कैरेक्टर है, जिसका नाम है नीरजा, वो चाहती है कि वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सेटल हो जाए। जो सिक्योरिटी उसे लाइफ से चाहिए वो उसका प्रेमी मनोज मन्नू, जिसका कैरेक्टर अजय देवगन ने प्ले किया है, वो नहीं दे पाएगा उसे, ऐसा उसे लगता है। इसलिए वो काफ़ी हिचकिचाते हुए उसका प्यार ठुकराती है और किसी अमीर इंसान से शादी कर लेती है। शादी के 6 साल बाद, नीरू की शादी के 6 साल बाद तक, मन्नू और नीरू दोनों का एक दूसरे से कोई वाबस्ता नहीं होता, कोई कांटेक्ट नहीं होता। और एक दिन अचानक 6 साल बाद मनोज अपनी बेरोज़गारी की हालत में कलकत्ता पहुंच जाता है अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगने। कलकत्ता जाकर उसे पता चलता है कि उसकी नीरू भी कलकत्ता में रहती है। तो अब जब वो कलकत्ता आ ही गया है तो वो नीरू से भी मिल लेगा। तो ये तय करके वो नीरू से मिलने जाता है और नीरू उसे अपने घर में स्वागत से बुलाती भी है, और दोनों बैठ के एक दोपहर भर ढेर सारी बातें करते हैं। अब वो क्या बातें करते हैं, उनमें से कितनी बातें सच्ची, कितनी बातें झूठी, कितनी बातें प्यार से मोटिवेटेड है, कितनी बातें इंसान के ईगो अभिमान से आ रही है, वो देखने के लिए आपको रेनकोट देखनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, आपको ये मूवी देखनी चाहिए। एंटरटेनमेंट के हवाले से नहीं, ये मूवी आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगी, कुछ लोग को काफ़ी बोर भी लगेगी। लेकिन जिन्हें मूवी की डेप्थ पसंद है, कॉन्वर्सेशन ड्रिवन मूवीज़ पसंद है, वो ज़रूर इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको एक मॉनसून की शाम या दोपहर की तरह बेचैन करके छोड़ेगी और आपको आपके लाइफ के उस फेज़ में लेके जाएगी जहाँ पे आपने सोचा था कि आप कुछ करेंगे, एक लास्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे किसी से, किसी को एक आखिरी अलविदा कह के आएंगे, लेकिन आप वो कर नहीं पाए। तो भले ही ये कहानी है दो फिक्शनल कैरेक्टर्स की, लेकिन ये आपसे जुड़ जाती है और आपकी
निजी ख्याल में आके उसमें उंगल करने लगती है। तो ऐसी कुछ है रेनकोट मूवी। और ये मूवी का पैटर्न ना बड़ा बैक एंड फोर्थ में चलता है। प्रेजेंट है जहाँ शादीशुदा नीरू और बेरोजगार बेरोजगार मन्नू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बड़ी अपनी ज़िंदगी के बारे में एकदम हंसी खुशी बात कर रहे हैं, अपनी फ़िलहाल की ज़िंदगी के बारे में, पुरानी बातों में नहीं इन्वॉल्व होते वो ज़्यादा। और एक ट्रैक चलता है पास्ट में जहाँ मन्नू नीरू बड़े यंग हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समाज ने कुछ एक्सपेक्टेशंस डाल दी होती है हमारी दिमाग में, शादी से लेके ज़िंदगी से लेके। तो नीरू इन एक्सपेक्टेशन से ओवर पावर हो जाती है और वो मन्नू से अपने प्यार को थोड़ा साइड लाइन कर देती है प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में। और इस डिसीजन का नतीजा क्या होता है वो हमें दिखता है 6 साल बाद रेनकोट मूवी में। तो हाँ, ये थी रेनकोट मूवी। मैं पता नहीं मैं आपको ढंग से बता पाई हूँ इसके बारे में, लेकिन आप देखिए ज़रूर, बड़ी बेचैन कर देने वाली मूवी है ये। अगर आपको तमिल मूवी 96 पसंद है, जहाँ पे लॉन्ग लॉस्ट लवर्स जो एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे उन्हें एक आखिरी चांस मिलता है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से बात करने का, तो रेनकोट भी कुछ इसी तरह की कहानी है। लेकिन आप जिस मोड़ पे ये कहानी जाती है आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं आपके लिए कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती, इसलिए मैं इतने कम शब्दों में इस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ, अगर आपको 96 पसंद है, अगर आपको रिचर्ड लिंकलेटर की द बिफोर ट्रिलॉजी पसंद है, तो प्लीज़ आप रेनकोट देखिए। लेकिन द मूवी इज़ नॉट हाफ इज एंटरटेनिंग, बट इट इज़ वेरी मच reflective in nature. It's very much menacing. It's very much unsettling. एंड ये आपको काफ़ी, मुझे तो डिस्टर्ब करके ही छोड़ा है। 3 दिन हो गए मैं इस मूवी को भूल नहीं पा रही हूँ। तो मैं अकेले क्यों से हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी इन जज्बातों से गुजरे। तो आप रेनकोट देखिए, 2004 में बनी है, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन है इस मूवी में, और डायरेक्टर है ऋतुपर्णा घोष। अगर इस मूवी के बारे में मुझे एक लाइन में कहना है तो आपने संजीव कपूर की वो मूवी थी ना आंधी, उसका वो गाना सुना होगा, तेरे बिना जिंदगी मैं भूल रही हूँ, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। तो ये है रेनकोट की समरी एक लाइन में, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। अगर आपको ऐसे ही एमलेस कॉन्वर्सेशंस, एमलेस बातें पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू नेटफ्लिक्स एंड ऑड टिडबिट्स। मैं ऐसे यहाँ वहाँ वीडियोस डालती रहती हूँ, किताबों के बारे में, फिल्मों के बारे में, और यहाँ वहाँ की बातें जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगे। तो हाँ, अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो फॉलो कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती रहूँगी। जानवी प्रदीप साइनिंग ऑफ।